गांव के किनारे एक बड़ा सा खेत था, फसलों से भरा हुआ, लेकिन बरसात में हमेशा खतरे में रहता था। उस खेत की देखभाल करता था 24 साल का ऋषि, लंबा दुबला पतला पर दिल का असली शेर। ऋषि के पिता महीनों से बीमार थे। उसी शाम आसमान काला पड़ गया था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे धरती को निगल जाएंगे। गांव में खलबली मच गई। लोग आपस में बोले, आज तूफान सब कुछ बहा देगा, खेत बचाना मुश्किल है। सभी अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन ऋषि बेचैन था। उसे अपने पिता की कमजोर आवाज याद आई, अगर खेत डूब गया बेटा, सब खत्म हो जाएगा। वो खिड़की पर खड़ा था, तभी बगल वाले घर की खिड़की खुली। हल्की रोशनी में एक चेहरा दिखा, जानू। जानू, गांव की सीधी साधी लेकिन बहुत हिम्मत वाली लड़की। वो ऋषि को देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। धीरे से बोली, बहुत तूफान है, आज खेत पर मत जाना। ऋषि हल्की मुस्कान के साथ बोला, जाना पड़ेगा वरना सब डूब जाएगा। जानू ने उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो, खुद को संभालना, लेकिन शब्द नहीं निकले। बस एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली, और उसी पल में एक अनकही सी डोर बन गई। लेकिन ऋषि ने बिना कुछ बोले गमछा उठाया, लैंटर्न ली और तूफान में निकल पड़ा। खेत पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे हवा उसे गिराने पर उतारू हो। पेड़ टूटकर गिर रहे थे, कीचड़ पैरों को निगल रहा था और पानी खेत के अंदर घुसता चला आ रहा था। ऋषि ने बिना देर किए बोरी और मिट्टी उठानी शुरू कर दी। हाथ कांटों से कट रहे थे, कपड़े बारिश में चिपक गए, पैर बार बार फिसलते, लेकिन ऋषि रुकने वाला नहीं था। एक बोरी, दो, तीन, वो बांध को बचाने में जान लगा चुका था। अचानक पीछे से धड़ाम की आवाज आई। बांध का एक बड़ा टुकड़ा टूट गया। एक भयानक पानी की लहर उसकी तरफ आई और उसे जोर से गिरा दिया। लैंटर्न बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा। कुछ पल तक लगा शायद सब खत्म, लेकिन ऋषि उठा, कीचड़ झाड़ा और फिर पहले से ज्यादा जोश से बोरियां उठाकर बांध मजबूत करने लगा। 1, 2, 3, 4 तूफान बढ़ता गया, पर ऋषि की हिम्मत उससे भी ज्यादा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो दंग रह गए। पूरा खेत बच चुका था। चारों तरफ मजबूत मिट्टी का बांध खड़ा था। ऋषि कीचड़ में बैठा था, थका हुआ लेकिन विजेता जैसा। गांव का सरपंच आगे बढ़ा, आज तूने साबित कर दिया कि हिम्मत उम्र नहीं देखती, दिल देखता है। तभी भीड़ के पीछे से धीरे धीरे जानू आगे आई। उसकी आंखें नम थी। वो धीमे से बोली, मैंने कहा था मत जाना, पर तुम गए। खेत बच गया, पर तुम्हारी चिंता मुझे रात भर सताती रही। ऋषि मुस्कुराया, अगर मैं ना जाता तो बाबा का सपना डूब जाता। जानू हल्का सा मुस्कुराई, आंखें झुक गईं। और अगर तुम डूब जाते तो मैं? ऋषि ने पहली बार महसूस किया कि इस तूफान में सिर्फ खेत ही नहीं, उसने जानू का दिल भी जीता है। उस दिन से पूरा गांव उसे नाम से बुलाने लगा, ऋषि हिम्मत वाला। और जानू, वो हर शाम ऋषि को छुप कर देखती, मुस्कुराती और कोई ना कोई बहाने से मिलने की कोशिश करती, और इसी तरह दोनों में प्यार हो जाता है।